दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम 12वीं क्लास का जो दूसरा लेसन है उसकी 5 प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और लेसन का नाम क्या है, सॉल्यूशन। और पहला जो प्रॉब्लम है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो उस प्रॉब्लम में क्या है, देखिए प्लीज कि हमने क्या है, इन दो लिक्विड्स को बनाया, बेंजीन CCl4 को, और उसने दिया है कि बेंजीन 30% है उसमें बाय मास। का मतलब क्या है, अगर 100 ग्राम हम सोल्यूशन लेंगे उसमें 30 ग्राम बेंजीन है, बाकी 70 ग्राम क्या है, CCl4 होगा। ये इनका ग्राम में वेट है। तो सबसे पहले क्या है, क्योंकि हमें उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, सॉल्यूशन में दोनों का कितना कितना हिस्सा है और हिस्सा भी मोल्स के टर्म में निकालना है। तो पहले हम इनके मोल्स बनाएंगे कि कितने कितने मोल है। तो किसी भी सब्सटेंस के मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन सब्सटेंस। जैसे आप निकालेंगे Na, राइट, पहला सब्सटेंस है कि मान लीजिए आपका ये CCl4 है, जो सॉल्वेंट है ज्यादा है, तो 70 इसका वेट है ग्राम में, डिवाइड बाय इट्स मोलेकुलर मास 184, तो इसके कितने मोल आ गए, 0.455। दूसरा B है, तो जो बेंजीन है 30/78 मोलेकुलर मास है इसका, तो 0.385। तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो पहला आपका है, दैट इज CCl4, इसके कितने मोल है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे आ जाता है उसका फ्रैक्शन आ जाता है। टोटल में से कितना हिस्सा है मोल्स के टर्म में, 0.542 किसका, जो पहले वाला आपका है, दैट इज योर CCl4। फिर बेंजीन 1 माइनस दिस आएगा 0.458। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर है। देखिए किसी भी प्योर लिक्विड का हमारे पास क्या भाई, कोई भी लिक्विड होगा, लिक्विड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है कुछ, मान लिया कुछ भी है, 5 डिग्री C है फ्रीजिंग पॉइंट इसका। अगर इसमें कोई और हम सब्सटेंस मिला दें, सब्सटेंस कोई भी, ये आपका यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, सोल्यूट, ठीक है, सम अदर सब्सटेंस कुछ भी, लेट्स से ये A है आपका लिक्विड है, B कोई और सब्सटेंस है, B कुछ भी मिला दिया, कितना मिला दिया, ओके, मान लिया 1 ग्राम मिला दिया उसमें, तो इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, लेट्स कितना आया, 2 डिग्री। तो घट गया ना ये, प्लीज घट जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है। तो उसके ऊपर बेस्ड है, ये फार्मूला है, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF molar depression constant, weight of solute in gram, molecular mass of solute, then this is the weight of solvent in gram, ये एक जार से गुना कर देंगे। तो यहाँ से ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो इसने न्यूमेरिकल में क्या दिया है, देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब हमने ये निकालना है भाई, क्या निकालना है इसमें, W2 निकालना है, सिर्फ इस बात की है, W2। तो W2 को ले लीजिए, W2 निकालना ना, ये W2 निकालेंगे, ये ऐसे W2 इक्वल टू डेल्टा TF इनटू, यहां से लीजिए M2 इनटू W1, या इसे गुणा करेंगे, डिवाइड बाय ये तीनों घट है ना, ये W2 KF ओवर 1000। अब देखिए बारी बारी से क्या दिया इसने, डेल्टा TF की वैल्यू दी है इसने 1.5, यहां पे 1.5 है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.5, ओके। M2 वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि एसिटिक एसिड है, 75 ग्राम, 75 ग्राम, ये M2, ओके। ये W1 है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां से निकाल लेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड का नाम दिया ना, C6H8O6, C6H8O6, ठीक है, हमें क्या बताया, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, एस्कॉर्बिक एसिड को हमने 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया, 75 ग्राम, कितना भाई, मोलेकुलर मास M2 ऑफ सॉल्यूट क्या जाएगा 170, इसे निकालो हमने 176 डिवाइड बाय KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, किसका, एसिटिक एसिड का दिया गया, ये कांस्टेंट होता है 3.9 इनटू 1000, जो आ जानी चाहिए, ठीक है। यहां से आ जाएगा किसकी वैल्यू, कि कितना हमने डाला भाई, 5.08 ग्राम, 5.08 ग्राम ये डाल दिया भाई, ठीक है प्लीज। जो एसिटिक एसिड है आपका, उसका 75 ग्राम ने लिया, उसमें इतने ग्राम 5.8 ग्राम का डाल दिया विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड,
तो जो आपका ये सॉल्यूशन है इसमें एसिटिक एसिड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना घट जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, कम आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू योर प्योर सॉल्वेंट। नाउ लेट्स थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई, what role does the molecular interaction play in a solution of alcohol and water? क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, what role does the molecular interaction plays in a solution of alcohol and water? मतलब दो लिक्विड है भाई हमारे पास अलग अलग, एक अल्कोहल एक वाटर है, अब दोनों को मिला देंगे, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब दोनों को मिलाएंगे उसका क्या असर पड़ेगा सॉल्यूशन के ऊपर, सीधी सी बात यह है। प्लीज देखिए, ये वाटर है यहां पर, ठीक है, अगर कहते हैं आपका ये इसका मॉलिक्यूल है ए, तो ए वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी कुछ वैल्यू होगी, फिर यहां पर ये है बी अल्कोहल है, ठीक है, ऐसे कर देंगे अल्कोहल, इसका मॉलिक्यूल है बी, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसके वेपर्स उतने ही कम बनेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, राइट, बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है, सीधी बात यह है। फिर इन दोनों को मिला दिया भैया पर, प्लीज इन दोनों को यहां पर मिला दिया, ये सॉल्यूशन है किसका, अल्कोहल और वाटर का, ठीक है, A प्लस बी, दोनों मिलाया यहां पर। अब यहां पर जो ए बी मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज लेस देन ए एज वेल एज ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन बी आल्सो। वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स या अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग से हैं उन दोनों फोर्सेस से कम है, और कम होने से यहां पर इसके वेपर ज्यादा बनेंगे, ए और बी के वेपर ज्यादा बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि रोल्स लॉ से जो डिविएशन है वो पॉजिटिव आएगी। मतलब क्या है, अगर हम देखिए थ्योरेटिकली रोल्स लॉ से कैलकुलेट करें कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है भाई, कि मान लेते हैं कितना आ रहा है 10 एटमॉस्फेयर आएगा ना, किससे निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं, रोल्स लॉ से फार्मूला होता है वो, प्रैक्टिकली ये कितना आ रहा है, लेट्स से 10.5 एटमॉस्फेयर आएगा भाई, किसका, यहां पर जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन का, तो ज्यादा आ रहा है, क्यों, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ए बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या वाटर और अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वाटर और अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम है। ए और बी को मिलाने के बाद, वाटर में अल्कोहल मिलाने के बाद सॉल्यूशन के अंदर से दोनों के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेपराइज होंगे, ये सिंपल सी बात है, दोनों के मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेपराइज होंगे। ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। चौथा बोला भाई, इफ द डेंसिटी ऑफ लेक ऑफ वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml, भाई हमारे पास कोई लेक है, ठीक है, लेट्स सी कोई लेक है, उसके पानी की डेंसिटी क्या है भाई, पानी की डेंसिटी है 1.5, डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ लेक 1. ये चौथा क्वेश्चन है 25 ग्राम पर ml है, ठीक है, ये डेंसिटी है, and contains 92 gram Na positive ions per kg of water. Na positive ions है उसमें भाई, Na positive ions है, and contains 92 gram है ये, 92 ग्राम, तो कह रहे हैं W2 आपका ये होगा 92 ग्राम Na positive ions per kg of water, W1 जो सोलेंट है वो वाटर है, पर केजी का मतलब क्या है 1000 ग्राम है ये, 1000 ग्राम of water. Calculate the molality of Na positive ions in the lake. हमने क्या निकालना है भाई, लेक में
Na पॉजिटिव आयंस की मोलैलिटी क्या है, Na पॉजिटिव आयंस की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल सा है बिल्कुल ही, राइट। अब इसमें मोलैलिटी पूछा ना, मोलैलिटी स्मॉल m निकालना है, स्मॉल m क्या होता है स्मॉल m मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तुमने क्या निकालना है, Na पॉजिटिव के कितने वहां पर मोल्स हैं जो 1000 ग्राम पानी में होंगे। पानी का तो 1000 ग्राम नहीं दिया उसने, ये कंफ्यूज करने के लिए है। डेंसिटी का यहां पर कोई रोल नहीं है भाई, डेंसिटी का कोई रोल ही नहीं है यहां पर। कई बार क्या है, कोई डेटा की वैल्यू क्या है वो फिजूल में दे देगा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो सिंपली करना है, कितने मोल है Na पॉजिटिव के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव, इट्स वेट इन ग्राम जो 92 है, और इसका जो एटॉमिक वेट है 23। ओके, कितना देगा 4। सिंपल बात, 1000 ग्राम, राइट, या 1 केजी पानी के अंदर Na पॉजिटिव आयंस के 4 मोल है। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन के अनुसार Na पॉजिटिव आयंस की मोलैलिटी 4 है। व्हाट इज मोलैलिटी? नंबर ऑफ moles of solute present in 1000 ग्राम solvent। बस सिंपल बात। लास्ट क्वेश्चन जो पांचवा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। पांचवा क्वेश्चन है भाई, ये पूछा है बेंजोइक एसिड की अमाउंट कैलकुलेट करिए। कहां पर? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। लेट्स सी प्लीज, बेंजोइक एसिड पांचवा, ये बेंजोइक एसिड आपका C6H5 COOH। बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml, वॉल्यूम सूचना कितना है? 250 ml है, 250 ml, 250 ml मिलीलीटर, ml मिलीलीटर, ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन मेथनॉल। हमने क्या भाई सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 0.15 मोलर बनाना है मेथनॉल। मेथनॉल मोलेक्युलर मास ऑफ द बेंजोइक एसिड 122, इसका मोलेक्युलर मास M2 122। दोबारा से देख लीजिए भाई, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मेथनॉल। सिंपल बात है, m molarity of any solution is equal to number of mole of solute divided by solution of volume of solution in liters V, and number of mole is equal to weight in gram divided by molecular mass, ये हो जाएगा divided by V। क्लियर? देखिए प्लीज, अब कह रहे हैं कि 0.15 मोलर हमने सोल्यूशन बनाना है, 0.15 बनाना है, 0.15। अगर W2 कितना चाहिए, W2 कितना चाहिए, W2 राइट, डिवाइड बाय 122, ये ऊपर आ रहा है प्लीज। फिर डिवाइड बाय किससे करेंगे, ऐसे देख लीजिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है? 250, 250 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू W2 और 122 गुना में 1000, कैसे लगेगा प्लीज, 250 क्या लगेगा ऊपर 4, ठीक है 4। तो निकालिए W2 कितना आएगा, यहां से W2 इज इक्वल टू ऐसे आएगा 0.155 यहां से प्लीज देख लीजिए, 4W2 है ना ये, इंटू 122 divided by 4 is equal to 2, right? Correct?
ओके प्लीज लेट्स सी, ये वेट आ रहा है इसमें 4.575 ग्राम, यहां से आएगा, ये क्या देखेंगे प्लीज, ये देख लीजिए यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा इसमें से, ठीक है, इसका ये 100 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 4.575 ग्राम, 575 ग्राम में आ गएगा, ले लेते हैं इसमें यहाँ पर से ग्राम में आ जाएगा, आंसर W2 द्वारा में कर लेते हैं इसमें एक बार, देखो हमारे पास भाई ये है आपका, ये एसिड आपका, इसको हमने मेथनॉल में घोला है, मेथनॉल में घोला है और सोल्यूशन बन गया 250 ml, कितना बना भाई 250 ml बना है प्लीज। तो इसे कह रहा है कि इसका कितना वेट लें ताकि जो सोल्यूशन बने उसकी मोलैरिटी 1.5 आ जाए, कितने जाए 0.15 या 0.15 आ जाए मोलैरिटी। तो if our molarity is equal to number of mole of solute divided by volume of solution in liter, ये फॉर्मूला है प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज। अब ये नंबर ऑफ मोल कैसे बनते हैं, किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूट का वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, W2 पता करना है कितना, कि कितना घोले ये कंपाउंड, ठीक है, कितना लें ग्राम में और घोल के 250 ml सोल्यूशन बना दे मेथनॉल के अंदर। तो 122 क्या है इसका मोलिकुलर मास है M2, राइट, तो वॉल्यूम कितना भाई लीटर में लेना, 250 डिवाइड बाय 1000, ये लीटर में आ जाएगा वॉल्यूम में आपका, ठीक है, क्या W2 122 into 1000 या फिर 4 आ जाएगा से, फिर ये कितना होगा 4W2। तो हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पर, so 0.15 into 122 यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 4.575 ग्राम। तो इसका इतने ग्राम लेकर के पानी में मेथनॉल में घोलेंगे और सोल्यूशन बना देंगे, 250 ml बना देंगे, जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी 0.15 होगी। द प्रिपेयर्ड सोल्यूशन हैज मोलैरिटी इक्वल टू 0.15। और ये जो चैप्टर है या ये जो क्वेश्चंस है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपका कमिंग एग्जाम है सीबीएसई का या हरियाणा बोर्ड का, उनमें से ये क्वेश्चंस या इनके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होने की पूरी संभावना है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार। एक और बात, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, और वैसे भी जो सॉल्यूशन आपका टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एंगल्स से। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।